तेजस्वी पर वाटर कैनन से हमला, बीजेपी में अमित शाह घिरे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन से हमला हुआ, क्या बिहार की सड़कों पर छिड़ गई है बड़ी सियासी जंग? छात्रों के मुद्दे पर तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और अमित शाह क्यों? और 20 जुलाई की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं? आखिर पटना में आज क्या हुआ, पूरी खबर आपको बताऊंगी और साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से तेजस्वी यादव पर हमला हुआ, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। बिहार की राजधानी पटना में आज सियासत सड़क पर उतर आई। छात्रों पर लाठीचार्ज और AK-47 से गोली चलाए जाने के आरोप को लेकर तेजस्वी यादव हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन की ओर मोर्चा निकालने पहुंचे, लेकिन जैसे मोर्चा आगे बढ़ा पुलिस ने रास्ता रोक दिया, बैरिकेडिंग हुई, वाटर कैनन चलाया गया और आखिरकार तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी सड़क पर उतरे, उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई? पहले आप ये वीडियो देखिए। बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होता है। लोकतांत्रिक तरीके से हक अधिकार मांगने वालों छात्रों पर AK-47 से गोलियां किसने चलवाई? हथियार जारी करने का आदेश किसने दिया? कितनी गोलियां चली और कितने राउंड जारी हुए थे? हथियार के साथ जारी किए गए और इस्तेमाल हुए कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक जो है वो होना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बिहार की बीजेपी एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि छात्रों के आंदोलन के दौरान जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई वो बेहद गंभीर है। खासकर सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के आरोप ने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। तेजस्वी का सवाल है कि अगर छात्र अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ इतनी बड़े कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर पुलिस से कोई गलती हुई है तो सिर्फ छोटे स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने आज राजभवन मार्च का ऐलान किया। अब देखिए मार्च का ये वीडियो जिसमें वो मार्च पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला वीडियो देखिए। सुबह से ही पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। हाथों में पार्टी के झंडे थे, नारे लगाए जा रहे थे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन ने भी पहले से सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला और आयकर गोलंबर तक पुलिस की भारी तैनाती की गई, बैरिकेडिंग की गई ताकि प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ आगे ना बढ़ सके। पहले आप ये कुछ खास तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ प्रदर्शनकारी और छात्र नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, यानी प्रशासन पहले से ही पूरी अलर्ट पर था, लेकिन इसके बाद हालात और गर्मा गए। डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी और फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। पहले आप ये वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए वीडियो। पानी की तेज बौछारों के बीच आरजेडी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश की गई, किस तरह से वाटर कैनन के माध्यम से पीछे किया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस ने तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। यानी जिस मार्च की शुरुआत छात्रों के सवाल से हुई थी वो अब खुद सरकार बनाम विपक्ष की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है और अब सवाल अमित शाह और मोदी सरकार का है। तेजस्वी इस मुद्दे को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रख रहे, वो इसे केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में छात्रों के आंदोलन और उन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली तक सवाल उठे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन हुआ और छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उन पर प्रदर्शन हुआ, उन सभी को लेकर ये मोदी सरकार से सवाल उठा रहे हैं। 20 जुलाई की घटना को ही देख लीजिए। छात्रों और प्रदर्शनकारियों के संसद की तरफ मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे घटनाक्रम से जुड़े सीसीटीवी ड्रोन फुटेज और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। अदालत ने पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की जरूरत पर भी गंभीरता दिखाई। यानी 20 जुलाई की घटना अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी इसकी जांच और जवाबदेही का सवाल सामने आ चुका है। यानी और यही विपक्ष बीजेपी और मोदी सरकार को घेरता है। विपक्ष का सवाल है कि जब दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की जवाबदेही आखिर किसकी होगी। और यही वजह से अमित शाह का नाम भी विपक्षी हमलों के केंद्र में आता है। हालांकि एक बात ये साफ समझना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, लेकिन आज पटना में हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। इसलिए तेजस्वी आज बिहार सरकार को सीधे घेर रहे हैं। उनका आरोप है कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार जवाब देने के बजाय पुलिस के जरिए आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी और एनडीए की तरफ से इस मार्च को राजनीतिक प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा जा रहा है। आज की रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी के मार्च पर राजनीतिक तंज भी किया है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ तेजस्वी यादव है और जो छात्रों के मुद्दों को लेकर सड़क पर है, और दूसरी तरफ बिहार की बीजेपी एनडीए सरकार है जो कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई का हवाला दे रही है। और इसी के बीच 20 जुलाई की घटना और सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे विवाद को राष्ट्रीय स्तर का संदर्भ दे रहा है। तेजस्वी के लिए ये सिर्फ आज का मार्च नहीं है, ये छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक लड़ाई को और बड़ा करने की कोशिश भी है। क्योंकि अगर छात्र आंदोलन का मुद्दा बिहार में बड़ा होता है तो इसका सीधा राजनीतिक असर सरकार पर पड़ सकता है। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्र सरकार के सवालों का राजनीतिक जवाब देगी या फिर हर प्रदर्शन को कानून व्यवस्था के चश्मे से देखा जाएगा। आज पटना में तेजस्वी यादव हिरासत में लिए जा चुके हैं, वाटर कैनन चल चुका है, सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई के बाद मामला शांत होता है या और बड़ा रूप पकड़ लेता है, या फिर तेजस्वी यादव इसे बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप देते हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई की घटना की जांच से जुड़े सवाल आगे बढ़ रहे हैं। यानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा प्रदर्शन का मुद्दा, अब पटना की सड़कों पर तेजस्वी का आंदोलन। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज मार्च क्यों रोका गया, सवाल यह है कि छात्रों की आवाज, पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही, इन तीनों के बीच लोकतंत्र का रास्ता आखिर क्या होगा। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का ये मार्च छात्रों की आवाज है या बिहार की राजनीति में बीजेपी एनडीए सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक दबाव? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।